वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन विजुअल बेसिक। आज देखने वाले हैं इस विजुअल बेसिक में सेशन नंबर 13, वो है सैंपल प्रोग्राम्स। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में सैंपल प्रोग्राम्स किया था, बट दोज वर बेस्ड ऑन इफ देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स, है या नहीं? यस, इफ देन को कैसे हम यूज करेंगे वो तो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था। सो आज देखने वाले हैं फॉर स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे। हम याद है क्या, हम लोग फॉर नेक्स्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। व्हाट डज अ फॉर नेक्स्ट लूप डू? इट हेल्प्स अस इन रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन अंटिल देयर इज अ कंडीशन दैट इज फेस्ड। एक कंडीशन फॉल्स होने तक इट कीप्स ऑन रिपीटिंग थिंग्स। यस और नो? यस। सो हमें पता है फॉर के लिए वी शुड हैव अ वेरिएबल। वेरिएबल किसके लिए? स्टोर करने के लिए, हमारा जो कितना नंबर ऑफ लूप्स आर गोइंग ऑन, आइट्रेशन वैल्यूज हमने पढ़ा था प्रीवियस सेशन में व्हेन वी डिस्कस्ड अबाउट फॉर नेक्स्ट। हमें आइट्रेशन की जरूरत है, दैट इज एक बार लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप, ऐसे कौन सा लूप चल रहा है, दैट नंबर हैज टू बी स्टोर्ड इन वन पर्टिकुलर वेरिएबल। सो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा। ऑलराइट, सो ऐसे ही we have the for next being created. There is one thing common about for next. आप जो भी प्रोग्राम्स देखोगे, जो भी लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स देखोगे, for next के लिए एक आइटरेटिंग वेरिएबल मस्ट है और एक कंडीशन मस्ट है और एक स्टार्टिंग वैल्यू भी मस्ट है। ओके, सो स्टार्टिंग वैल्यू दे दोगे और उसके बाद एक आइटरेटिंग वेरिएबल। आइटरेटिंग वेरिएबल का मतलब है दैट स्टोर्स द नंबर ऑफ लूप्स। वो स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट का मतलब क्या है? गो टू द नेक्स्ट वैल्यू। सो नेक्स्ट i+1 लिखेंगे तो इट विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? सो वी विल हैव आइटरेटिंग वैल्यूज, इंटीजर्स, वेरिएबल्स और उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग वैल्यू भी चाहिए। सो हर एक लैंग्वेज में आप देखोगे तो यही फॉर्मेट होगा, मगर सिंटैक्स बदलते होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक क्यूबेसिक, वहां पे इफ के बाद हमें कंडीशन को ब्रैकेट में रहना चाहिए। यहां पे तो विजुअल बेसिक में इट वाज नॉट नेसेसरी। हम लोगों ने डायरेक्टली कंडीशन दिया था और देन देके उसका आउटपुट भी दिया था। यस और नो? सो हर एक लैंग्वेज विल हैव अ डिफरेंस इन सिंटैक्स फॉर्मेट। जैसे हम सिंटैक्स टाइप कर रहे हैं वो फॉर्मेट बदलेगा, मगर जो कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का, दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम। ऑलराइट, सो आज देखेंगे ये सैंपल प्रोग्राम्स में फॉर नेक्स्ट के क्या प्रोग्राम दिया है हमको। ऑलराइट, क्रिएट अ VB एप्लीकेशन टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर। सो हमें क्या करना पड़ेगा? वी आर सपोज टू डिस्प्ले अ मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, मल्टीप्लिकेशन टेबल 1 to 10 डिस्प्ले करने वाले हैं एंड वी आर सपोज टू डिस्प्ले द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ any number entered inside an input. So अभी हमारा फॉर्म कैसा दिखने वाला है? इनपुट लेबल होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा इनपुट के लिए, उसके बाद कैलकुलेट होगा बटन, और नीचे हमें तो डिस्प्ले करना है। सो व्हाट विल वी डू? वी आर गोइंग टू यूज अ न्यू कंट्रोल फॉर दैट। ओके, सो लेट्स गो गेट इनटू द सेशन। हम लोग शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, सो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू have it as multiplication table. Okay, so this is going to be our new project, multiplication spelling, MULTI. Okay, multiplication table and click on OK. हमारा जो फॉर्म है that will be available right now. हम लोगों को डिजाइन तो पता है, we are supposed to create one input. सो वो एक इनपुट के लिए हमें तो एक लेबल चाहिए होगा और एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए होगा और एज यूजुअल हेडिंग भी चाहिए होगा। सो लेट्स डू द बेसिक थिंग फर्स्ट। ओके, सो अभी क्या करने वाले हैं? लेबल को क्लिक करने वाले हैं। लेबल आ गया। सो आई एम गोइंग टू चेंज दिस टू मल्टीप्लिकेशन टेबल, because only one table will be displayed at a time. Okay, so इसका font बदल देंगे, we'll just bold it, बदलने की जरूरत नहीं है, just format it using bold command और increase the size also. Okay, हो गया? So this is ready. और उसके बाद हमें पता है we are supposed to have a, what are we supposed to have? We are supposed to have a label
and a text box for input. So if you are not able to view the toolbox, हमें view press करने के बाद हमें व्यू प्रेस करने के बाद टूल बॉक्स को क्लिक करना पड़ेगा. ओके, सो टूल बॉक्स को क्लिक करने से टूल बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा. सो यहां से मैं क्या करने वाली हूं, लेबल को लेके रखने वाली हूं. सो आई एम गोना नेम दिस एज, क्या करना है, एंटर अ नंबर, क्योंकि हमें जो मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है उसे तो यूजर से लेना पड़ेगा. सो यू आर सपोज टू टाइप इन दैट हियर. ओके, सो इसके बाद हमने जो इनपुट मांगा था दैट वी विल डू इट हियर. वेयर इज द टेक्स्ट बॉक्स, यस हियर. ओके, सो यहां पे हम इनपुट लेने वाले हैं. एंड ट्रिगर करने के लिए तो हमें पता है वी आर सपोज टू यूज अ बटन. सो इवन द बटन इज रेडी. सो नेम इट एज कैलकुलेट. कैलकुलेट. ओके, ऑलराइट. सो अभी कैलकुलेट भी हो जाएगा यहां पे. और इसके बाद हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कैसे इस लिस्ट को डिस्प्ले करेंगे हम. हाउ कैन वी डू दैट? Whenever you use a for next loop, हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो डिस्प्ले करने वाले हैं आंसर, that cannot be done on the text box. क्यों? क्योंकि हर एक आइट्रेशन, हर एक लूप के लिए हर एक आउटपुट मिलेगा. If you try doing this on the text box, लास्ट लूप में जो आंसर मिल रहा है वही टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले होगा. मगर लिस्ट वैसा नहीं है. लिस्ट तो 1 2 3 4 इतना सारा लिस्ट आइटम्स लिस्ट कर सकते हो उसमें. सो इसके लिए हम यूज करेंगे एक नया वाला कंट्रोल दैट इज कॉल्ड एज अ लिस्ट बॉक्स. ओके, सो व्हाट इज दिस कंट्रोल? दिस इज कॉल्ड एज द लिस्ट बॉक्स. समझ में आया? सो इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं? वी विल यूज दिस विद द आइटम नेम्स और आइटम नंबर्स. उसे लिस्ट में ऐड करेंगे या फिर लिस्ट से डिलीट करेंगे. ओके, सो लाइक दैट वी विल यूज द लिस्ट बॉक्स. समझ में आ गया आपको? यस. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द डिजाइन. डिजाइन तो रेडी है. सो व्हेन विल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? वेयर विल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? कोड्स कहां पे लिखेंगे? कैलकुलेट के अंदर. सो नाउ हमें पता है वी आर सपोज टू मल्टीप्लाई, ये तो हमें पता है. मगर मुझे तो मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्प्ले करना है. सो आई हैव टू डिस्प्ले द नंबर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंबल, उसके बाद 1 to 10 का नंबर्स इक्वल टू सिंबल और आंसर. सो 5 डिफरेंट थिंग्स. सो अभी मुझे ये जो वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है उसे एक इंटीजर में स्टोर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा. So what am I going to do? I am going to declare a variable n as integer. हम लोगों ने ये पहले सेशन में ही देखा था कैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. ओके, सो let's have it as a number. ओके, सो ये क्यों ग्रीन आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी दिस इज अ unsaved local variable, so we have to actually create a variable with a name. Okay, is that clear? All right, so now we are going to type number equal to, क्या होना चाहिए? n में क्या जाके बैठना चाहिए? value of, कौन सा है? टेक्स्ट बॉक्स 1.x, क्योंकि जो यूजर नंबर इनपुट कर रहा है वही टेक्स्ट बॉक्स में जाके बैठेगा. सो दैट वैल्यू शुड बी स्टोर्ड वेयर? इनसाइड नंबर वेरिएबल. समझ में आया आपको? सो राइट नाउ वी हैव डन द फर्स्ट बेसिक पार्ट ऑफ इट. अब हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डू द लूपिंग. सो हमें पता है एज वी हैव सीन फॉर स्टेटमेंट तो यूज करना ही पड़ेगा. ओके, फॉर में अभी क्या यूज करने वाले हैं? वी हैव टू मेंशन अ नंबर फ्रॉम 1 to 10. सो काउंटर
यूज अनदर वेरिएबल. सोचो कि वी आर गोइंग टू यूज आइटरेटिंग वेरिएबल फॉर आई. अभी आई कहां से 1 to 10 यूज करना पड़ेगा. ओके, सो यहां पे क्यों रेड लाइन दिख रहा है? क्योंकि वी हैव नॉट यूज्ड नेक्स्ट. फिर से भी यहां पे आई डिक्लेयर हो रहा है. डिक्लेयर इज शोइंग एज, it's showing as what? It's showing as red line. that उसका मतलब है we have not declared I. so dim I as integer. okay, so I कहां से यूज कर सकते हैं? I is equal to 1. वहां से हम यूज कर सकते हैं. alright, is that clear? yes. so हम लोगों ने I तो यहां पे डिक्लेयर किया है, या फिर where can you declare I as? Directly, let's declare it here. For I is equal to 1 to 10, okay? क्या करना पड़ेगा मुझे? I have to add items to the list. मेरा जो डिस्प्ले ऑप्शन है, क्या है डिस्प्ले ऑप्शन? डिस्प्ले ऑप्शन इज अ लिस्ट वन. हम लोगों के पास टेक्स्ट बॉक्स नहीं है. याद है आपको, जब कभी आपको टेक्स्ट बॉक्स में आंसर देना चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा text box 1.text is equal to value of something. so अभी कहां पे लिखने वाले हैं? we are going to do it in the list box. so list box के लिए we are going to add list items. so how will you add it? you will use it as list box 1 dot item dot add. okay, समझ में आ रहा है आपको? क्या करने वाले हैं? लिस्ट बॉक्स में आइटम्स को ऐड करने वाले हैं. कौन सा आइटम्स को ऐड करेंगे? ब्रैकेट्स. ओके, फर्स्ट क्या है? नंबर को डिस्प्ले करना है. यस और नो? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी द नंबर दैट इज बीन इनपुट. सो नंबर. इसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिंबल. सो हाउ डू आई रिप्रेजेंट बोथ टुगेदर? मैं एम्परसेंड सिंबल को यूज करूंगी. उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर एस्ट्रिक डालूंगी. जो कभी आप डबल कोटेशन के अंदर डालते हो, जिसको भी आप डबल कोटेशन के अंदर डालते हो, दैट विल अपीयर एज सच. मगर जो डबल कोटेशन के बिना है, दैट विल बी द वेरिएबल दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड. समझ में आया? अभी नंबर, अभी 6 टेबल है तो 6 इंटू हो गया. 6 इंटू क्या करना पड़ेगा डिस्प्ले? I, क्योंकि I लूपिंग वेरिएबल है. 1 2 3 4 5 6. सो एम्परसेंड वापस करो. दिस एम्परसेंड जॉइंस ऑल एज अ वन सिंगल स्टेटमेंट. ओके, एम्परसेंड I. उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एम्परसेंड 6 इंटू 1 इज इक्वल टू. इक्वल टू को डालना पड़ेगा. डबल कोटेशंस के अंदर फर्स्ट एम्परसेंड और उसके बाद डबल कोटेशंस के अंदर इक्वल टू. इक्वल टू एम्परसेंड में क्या करना पड़ेगा? 6 इंटू 1 इज इक्वल टू. चारों लिख दिया था हम लोगों ने. लास्ट वन विल बी द वैल्यू. कैसे करोगे? नंबर इंटू I. इज दैट राइट? यस. क्या करने वाले हैं? नंबर इंटू I. ठीक है क्या? यस, देयर इज नो एरर्स एट ऑल. ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. एंड नेक्स्ट के बाद क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट I. समझ में आया? दिस इज वेरी लिमिटेड. अगर आपको हर एक बार डिस्प्ले करना पड़ेगा तो यू हैव टू राइट दिस 10 टाइम्स दिस कोड. मगर देखो अभी फॉर I के साथ बहुत ही सिंपल हो गया है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सेव दिस एंड एग्जीक्यूट इट. हम लोग तो लिस्ट बॉक्स यूज किए हैं डिस्प्ले के लिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टेक्स्ट बॉक्स यूज करने से क्या होगा. यस, सिर्फ लास्ट वाला 6 इंटू 10 आर 60 उतना ही दिखेगा. मगर जब लिस्ट बॉक्स को ऐड करते हैं, द आइटम्स विल गेट एडेड वन बाय वन, वन बिलो द अदर. ओके, सो दैट्स हाउ यू विल यूज द लिस्ट बॉक्स एंड डिस्प्ले इट. समझ में आ रहा है आपको? सो इट्स गोइंग टू गेट एग्जीक्यूटेड अभी बैकग्राउंड में. And you will get the form displayed if all your syntax are right. So yes, my syntax is right. So अभी मैं 7 टाइप कर रही हूं and calculate. देखो
7 1s are 7, 7 2s are 14, ऐसे ही मुझे नंबर आ गया है। आप यहां पे देख सकते हो जो मल्टीप्लीकेशन सिंबल और इक्वल टू है दैट्स गेटिंग डिस्प्लेड एज सच, और जो मैंने तो 7 एंटर किया था, सो द वेरिएबल नंबर इज गॉट द वैल्यू 7, और आई क्या कर रहा था टिल इट रीच्ड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। समझ में आया आपको? यस? Okay, what did we learn today? We have learned how to use list box and for next loops. Alright? So please practice these sessions at your home. Meet you in the next session. Bye bye until then.